हेलो दोस्तों। आज के इस शानदार सेशन में हम एक बहुत ही खतरनाक और दिमाग हिला देने वाले हैक के बारे में बात करेंगे, जहां एक एआई ने 17 साल पुरानी कमी ढूंढकर सर्वर को पूरी तरह से हैक कर लिया। फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। FreeBSD एक बहुत ही सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके NFS सर्वर में पिछले 17 सालों से एक कमी छुपी हुई थी जिसे आज तक कोई इंसान नहीं ढूंढ पाया। लेकिन क्लॉड माइथोस नाम के एक एआई ने बिना किसी इंसान की मदद के इसे ढूंढ निकाला। इस कमी को CVE 2026-4747 नाम दिया गया है। इसकी मदद से कोई भी हैकर बिना किसी आईडी या पासवर्ड के सीधे सर्वर का पूरा रूट कंट्रोल हासिल कर सकता है। इस डायग्राम में देखिए, माइथोस एआई किस तरह FreeBSD कर्नल की सैकड़ों फाइल्स को स्कैन करता है। स्कैनिंग के बाद ये NFS सर्वर की उस अनदेखी कमी को पकड़ लेता है और सीधे रूट एक्सेस तक पहुंचने का रास्ता बना देता है। अब समझते हैं ROP क्या है। आजकल के सर्वर बहुत सुरक्षित होते हैं। आप उनमें अपना खुद का वायरस वाला कोड नहीं डाल सकते क्योंकि वहां कड़े सुरक्षा नियम होते हैं। तो हैकर्स ROP यानी रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हैकर अपना नया कोड डालने के बजाय सर्वर में पहले से मौजूद सुरक्षित कोड के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करता है। इन टुकड़ों को गैजेट्स कहते हैं। माइथोस ने भी यही किया। उसने सिस्टम की ही कोड का इस्तेमाल करके अपना हैकिंग का रास्ता तैयार कर लिया। यहाँ फ्लोचार्ट बता रहा है कि एक नॉर्मल कोड कैसे काम करता है और दूसरी तरफ ROP कैसे काम करता है। ROP में नए कोड की जगह सिस्टम की लाइब्रेरी में मौजूद अलग अलग गैजेट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है ताकि सिस्टम वही करे जो हैकर चाहता है। माइथोस एआई ने इस हैक को अंजाम देने के लिए कुल 20 अलग अलग गैजेट्स को चुना। ये 20 टुकड़े FreeBSD सिस्टम के ही थे। एआई ने इन 20 गैजेट्स को एक सटीक क्रम में जोड़कर एक 20 गैजेट का ROP चेन बना दिया। इससे हुआ ये कि NFS सर्वर का अंदरूनी सिस्टम पूरी तरह से हैकर के कंट्रोल में आ गया, और वो भी तब जब हमला करने वाले के पास सर्वर का कोई पासवर्ड या अकाउंट नहीं था। ये सब मशीन ने पूरी तरह से अपने आप किया। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी 20 गैजेट्स एक चेन यानी श्रृंखला बना रहे हैं। ये चेन सीधे NFS सिस्टम के दिमाग में जाती है और बिना किसी रुकावट की रिमोट कोड एग्जीक्यूशन यानी RCE को अंजाम देती है। लेकिन इस हैकिंग में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। सर्वर की जिस कमी का फायदा उठाना था वहां सिर्फ 200 बाइट्स की जगह थी, लेकिन माइथोस ने जो 20 गैजेट की चेन बनाई थी उसका साइज 1000 बाइट से भी ज्यादा था। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद वो यहाँ हार मान लेता, क्योंकि इतने बड़े पेलोड को इतनी छोटी जगह में डालना नामुमकिन सा लगता है। पर एक सुपर स्मार्ट एआई के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ डायग्राम में समस्या को दर्शाया गया है। हमारे पास सर्वर के अंदर सिर्फ 200 बाइट्स का छोटा सा बफर है, लेकिन जो हमारा ROP पेलोड है वो 1000 बाइट्स का है। ये मिसमैच साफ दिख रहा है कि पेलोड बफर में फिट नहीं हो सकता। इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए माइथोस ने एक गजब का तरीका निकाला। उसने पूरे पेलोड को एक साथ भेजने के बजाय RPC रिक्वेस्ट्स के जरिए उसे 6 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। पहले 5 रिक्वेस्ट्स ने मेमोरी के अंदर हैकिंग के कोड को थोड़ा थोड़ा करके लिख दिया, और फिर छठी रिक्वेस्ट ने सारे रजिस्टर्स को लोड करके कर्न राइट वी कमांड को ट्रिगर कर दिया। इस तरह साइज की पाबंदी भी टूट गई और हैक भी सफल हो गया। इस सीक्वेंस डायग्राम में वो स्मार्ट तरीका दिखाया गया है। अटैकर एक के बाद एक 5 RPC रिक्वेस्ट भेजता है जो सर्वर की मेमोरी में धीरे धीरे पूरा पेलोड सेट करते हैं, और अंत में छठी रिक्वेस्ट उस पेलोड को एक्टिवेट करके सर्वर पर कब्जा कर लेती है। ये सब माइथोस एआई ने सिर्फ कुछ घंटों में कर दिखाया। उसने FreeBSD के हजारों कोड फाइल्स को पढ़ा, कमी खोजी, गैजेट्स चुने और 6 स्टेप का ऐसा हमला डिजाइन किया जिसे आज तक कोई नहीं सोच पाया था। ये हमें बताता है कि अब हम एक नए युग में हैं, जहां एजेंटिक एआई सिर्फ कोड लिखने में मदद नहीं करता, बल्कि वो अपने आप हैकिंग भी कर सकता है। मशीनी रफ्तार वाले इन हमलों से बचने के लिए हमें मशीनी रफ्तार वाले सुरक्षा सिस्टम्स की ही जरूरत पड़ेगी। इस टाइमलाइन में इंसानी रफ्तार और मशीनी रफ्तार की तुलना की गई है। इंसान को जो काम करने में कई महीने लग जाते हैं, वहीं माइथोस जैसा एआई उस पूरी प्रक्रिया को कुछ ही घंटों में पूरा करके सिस्टम का पूरा कंट्रोल ले लेता है। निष्कर्ष ये है कि पुरानी सुरक्षा तकनीकें अब काम नहीं आएंगी। साइबर दुनिया पूरी तरह से बदल रही है और हमें खुद को अपडेट करना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये ट्रेनिंग सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एआई और टेक से जुड़े बेहतरीन प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, क्वेश्चन बैंक, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स,
फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए आज ही quicktechie.com पर विजिट करें। धन्यवाद। इस अंतिम माइंड मैप में भविष्य की एआई सुरक्षा के मुख्य हिस्से दिखाए गए हैं, जैसे ऑटोनॉमस रेड टीमिंग, मशीन स्पीड पैचिंग और जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, जो हमें इन नई खतरों से बचाने में मदद करेंगे। To find related ebook and other material for this training course, go to quicktechie.com. Now you will see all the video courses are available here. So let's move to the ebooks. You can go here, ebooks, all AI related ebooks like you are watching currently Mythos related training. That ebook would be uploaded under this section. You can download this ebook. PDF would be available, all 300-page PDF. So you just click on the download this entire ebook. You can download from this section. So whatever training you are currently listening, corresponding ebook would be available. We have thousands of ebooks available. Now, other than that, we have on video courses which you are watching right now. This also all AI related courses are available. Similarly, for all company related trainings are available, like Microsoft, you can find it here with their respective certification training modules. All exam simulators which would help you to get the certification preparation. Just refresh if you get this kind of error. Okay, so now you can see these are all certification preparation materials. Will also be click here to the NVIDIA certification preparation material. So you can see all NVIDIA certification preparation materials, and click on any of this and it would load the entire screen and you can launch the practice paper. So this is what you can see, that you can submit the answer. We have an audiobooks available. Okay, so for each section, and these are our alumni who can you can find out all alumni who are accessing our portal.